नमस्ते बच्चों। आज हम पार्ट सेकेंड अक्षरों का महत्व पांचवा पार्ट पढ़ेंगे। और सिक्स क्लास में मैंने आपको पहले भी इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। आज बात कर रहे थे थोड़ी शब्दार्थ की। तो शब्दार्थ में हम बात करते हैं पीढ़ी का मतलब होता है वंशज, है ना, वंशज। ठीक है। लिपि का मतलब होता है अक्षरों का लिखित ज्ञान। यानी पहले क्या था, हम संकेतों के आधार पर एक दूसरे के इशारों के आधार पर एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते थे। उसके बाद में हमने धीरे धीरे कुछ चिन्ह बना करके और लोगों को समझाने का काम किया। फिर अक्षर आए। अक्षर भी क्या एक संकेत के साधन थे, है ना। उसके बाद में लिपि बनी। लिपि वो होती है जो कि अक्षरों से हम अक्षरों के जोड़ को, अक्षरों के संयोग को लिपिबद्ध डाल दिया कि ये होने से ये आएगा, इस चीज़ को कहने के लिए ये शब्द आएगा। तो सीखने का जो ज्ञान होता है, जो लिखित ज्ञान होता है, उसको हम लिपि कहते हैं। बच्चों, अक्षरों की खोज के साथ साथ एक नए ग्रुप की शुरुआत हुई। लेकिन युग, काल या समय, अक्षरों का जो हमें ज्ञान हुआ, अक्षरों की जो खोज हुई, त्यों युग का मतलब होता है 12 साल का एक युग होता है। वो काल होता है, एक समय होता है, उसमें नया नया विकास हुआ और लिपिबद्ध अक्षर आए। सभ्य का मतलब शिष्ट, कौम का मतलब होता है जाति। तो अक्षरों के खोज के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई, यानी एक नया विकास का युग शुरू हो गया। आगामी अपने विचार और हिसाब किताब को लिखने के लिए मनुष्य कुछ कागज़ और कलम का प्रयोग करने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। यानी पहले मनुष्य में जब तक अक्षरों का ज्ञान नहीं था तो मनुष्य अपने आप को असभ्य महसूस करता था, अज्ञानी महसूस करता था। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से एक ऐतिहासिक युग प्रारंभ हो गया। पहले इतिहास क्या था कि एक दूसरे को कहने के बाद में वो इतिहास समाप्त हो जाता था। जैसे मान लो मुझे कोई बात मालूम होती, मैंने किसी को नहीं बताई है और मैं मान लो चला गया, तो उसके बाद में वो वैसी की वैसी रह जाती थी। लेकिन लिखने का मतलब होता है एक दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाता है। किसी भी देश के कौम का इतिहास लिखित में शुरू हुआ। जब आदमी ने लिखे हुए लेख, शिलालेख ये मिलने लगे, तब इतिहास शुरू हो गया। और मुश्किल से 6000 साल पहले हुआ था। उससे पहले काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। यानी इतिहास के पहले का जो काल था वो प्रागैतिहासिक कहलाया। हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को कतई नहीं जान पाते। ये हम इसलिए जान पाते हैं क्योंकि कुछ हजारों साल पहले आदमी किस प्रकार का होता होगा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन कौन सा राजा कैसा लगता था, ये काल्पनिक चित्र हम बता सकते हैं। तो इस पाठ में गुणाकर मूल्य ने, यानी लेखक गुणाकर मूल्य ने ये बताया है कि अक्षरों के महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि मानव जाति के सामने जब लिपिबद्ध विकास हुआ तो एक नए इतिहास की व्यवस्था हुई, जीवन व्यवस्थित होने लग गया। तभी से मनुष्य सभ्य कहा जाने लगा। उसके पास विचारों को आदान प्रदान करने की समझ आने लगी है। किसी भी देश या जाति की पहचान उस समय के मनुष्य द्वारा लिखे गए लेख के आधार पर होने लगी। और यही जो लोगों के द्वारा लिखे गए लेख है ना, उनको हमने एक किताब में संग्रहित कर लिया और वो इतिहास बन गया। मनुष्य ने पहले लिखना आरंभ नहीं किया था, तब वो प्रागैतिहास था क्योंकि उस समय लिखने का विकास नहीं हुआ था। अक्षरों के साथ साथ मनुष्य की नए युग की शुरुआत अक्षरों के समझ और लिखने की आदत के साथ हुआ। मनुष्य अपने विचारों को लिखने लगा। इस प्रकार एक नई पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल होने लगा या
एक दूसरे के पास पहुंचने लगा। अक्षरों की खोज के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति ने तेजी के साथ विकास किया। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। इसलिए हम सबको अक्षर की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, ये कब, कहाँ, किसने बनाए, ये जानना भी जरूरी है। तो इस पाठ में बच्चों किस तरह से, कौन से अक्षरों को किस हिसाब से बनाया गया, किस अक्षर का अर्थ क्या होता है, तो ये अक्षरों की खोज के साथ हमें इतिहास के रूप में मिला है। बच्चों, आपने कई तरह की भाषाएं देखी होगी, कई तरह की, आज भारत है उसमें हजारों तरह की भाषाएं हैं, और इन भाषाओं में अक्सर हम ये देखते हैं कि हिंदी में, बंगाली में, मराठी में, पंजाबी में, उड़िया में, तेलुगु में, बांग्ला में, तमिल में, हर तरह के अक्षर अलग अलग होते हैं, इनका अर्थ एक ही हो सकता है। जैसे भाग जाना मान लो होता तो हिंदी में अलग लिखते हैं, इंग्लिश में अलग लिखते हैं, संपूर्ण भाषाओं में अलग अलग होता है। तो ये इतिहास कितना बड़ा हो गया। बच्चों, ये सेकंड पार्ट है, ये थोड़ा छोटा सा था, इसके कुछ प्रश्न उत्तर हम आपको 3-4 करवा देते हैं, और तीसरे भाग में, यानी इस पाठ का तीसरा भाग होगा, उसमें हम इस पाठ के संपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। तो आज आप इसके कुछ प्रश्न लिख लीजिए। लिखिए प्रश्न नंबर 1। किस काल के मानव ने अपने भाव सर्वप्रथम इसके माध्यम उत्तर में लिखना बच्चों। मानव ने सर्वप्रथम चित्रों और संकेतों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए। ठीक है ना बच्चों? दूसरा प्रश्न लिखिए। ताप या धूप का द्योतक क्या है? छोटा वृत्त जिसके चारों ओर गिरने हो। ठीक है ना? प्रश्न नंबर 3। अक्षरों की
अनुसार इसका आरंभ हुआ। बच्चों आज ये 3 प्रश्न है जो आपको करने हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला प्रश्न है, आपको एक बोर्ड में सही रूप से नहीं दिख रहा है तो मैं बोल के बता देता हूँ। किस काल के मानव अपने भाव सर्वप्रथम किसके माध्यम से व्यक्त किए? किस काल के मानव ने, या नहीं कर लो बोले, किस काल के मानव ने अपने भाव सर्वप्रथम किसके माध्यम से व्यक्त किए? तो इसमें काल की बात करो ना तो आप लिख दो प्रागैतिहासिक काल के। वापस से बच्चों इसका उत्तर सुन लेना। प्रागैतिहासिक काल के, ये यहाँ लिखना है, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रों और संकेतों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए। उसके बाद में ताप या धूप का द्योतक क्या है? ताप या धूप का द्योतक छोटा वृत्त है जिसके चारों ओर किरणें, जैसे मैंने आपको बताया ना, सूर्य या ताप की बात करें तो ये आप ऐसे ऐसे बता सकते हैं। इसका मतलब बहुत ताप है, बहुत। अक्षरों की खोज के साथ किसका आरंभ हुआ? अक्षरों की खोज के साथ ही नए युग का आरंभ हुआ। तो आप सभी बच्चे अपने घर पे पढ़ेंगे, खुश रहेंगे। हमारी तरफ से आपको पूरा पूरा आशीर्वाद है। स्वस्थ रहो, ताजे रहो और अपने घरों के आसपास सफाई रखो। अपने आप को किसी भी प्रकार की बीमारी है उससे बचाओ और नियमित रूप से आप सवाल करते रहें। और जब हम आपसे फिर से मिलेंगे तो कोई चीज़ आपको जब समझ में नहीं आ रही तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और या तो स्कूल में फ़ोन के माध्यम से आप हमसे पूछ लीजिए, और अन्यथा हम आपकी किसी भी प्रकार की पढ़ाई संबंधी परेशानी है उसमें हम आपके साथ हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।